तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम आज फिर से लेके आए आप लोगों के लिए 15 बेस्ट क्वेश्चन इकोनॉमी के। ये अर्थशास्त्र से संबंधित 15 बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में ये लगभग आने की इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो 121 नंबर से शुरू हो रहा है। क्या है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, ये कब आपका अस्तित्व में आया था, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो आपका आया था, ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है, यानी कि 1875 में ये आया था। एक बार चेक करता हूँ, हालांकि मुझे पहले ही क्वेश्चन में डाउट है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, यही इसका सही आंसर है। डाउट था, फिर भी ये सही निकला। तो क्या कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जो आपके शेयर मार्केट से संबंधित होता है, वो आपका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी? तो मतलब अभी जो हमने पढ़ा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका जो पढ़ा था, तो वो आपका किसकी संमति पर किया गया था, किस समिति ने उसकी क्या है सिफारिश की थी? तो वो जो समिति थी वो आपकी कौन सी थी? क्या आपकी महालनोबिस समिति थी, बांजू समिति थी? ये एक थी फेरबानी समिति, आपने नाम सुना होगा। एक समिति थी फेरबानी समिति ने ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या भारतीय स्टॉक एक्सचेंज या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए सिफारिश की थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निफ्टी। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? निफ्टी क्या है? एक शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक होता है। तो ये किसका है? ये आपके नीचे क्या दिए गए हैं? शेयर बाजार, आपका सीएसए है, और आपका क्या है एनएससी है, और आपका डीएसए है। ये आपके क्या है शेयर बाजारों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है ये किसका है। तो मैं इसका सही ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ये आपका बी ऑप्शन सही है। एनएससी का है आपका क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आपका क्या है, ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का ये आपका क्या है, एक बाजार मूल्य सूचकांक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? वाह, क्या क्वेश्चन है! चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? और ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे भी नहीं पता है। सबसे कमाल की बात है, इसको मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा। ये पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है अपनी लाइफ में कि चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है। अब पढ़ लिया है, अब मतलब आ गया है सामने, तो सॉल्व करना है। क्या है? मुझे बिल्कुल नहीं पता सही आंसर क्या है, मैं सिर्फ टिक लगाने जा रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा है, या बैंक ऑफ इंडिया है, या इंडियन बैंक है? मैं इसका सही ऑप्शन क्या लगाता हूँ, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा लगाता हूँ। फिर देखता हूँ इसका सही आंसर क्या है। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या निकला इसका? बैंक ऑफ इंडिया इसका क्वेश्चन का आंसर निकला। तो चमकता हुआ सितारा आपका कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया नाम आ गया हो, बैंक ऑफ इंडिया, वही आपका क्या है, चमकता हुआ सितारा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई थी? ये जो LIC आपने सुन रखा होगा, LIC, तो इसकी आपकी क्या है स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। ये तो मुझे पक्का पता है ये कब हुई थी। 1 सितंबर आपकी 1926 को हुई, 1 सितंबर 1956 को होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? अब ये आपको बताना है कि दलाल स्ट्रीट आपकी कहाँ स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट आपकी कहाँ स्थित है? मुंबई में है, पेरिस में है, दिल्ली में है? तो ये दलाल स्ट्रीट आपकी कहाँ है? ये आपकी मुंबई में होगी। कहाँ होगी? ये आपकी मुंबई में होगी ये दलाल स्ट्रीट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वहाँ बड़ी दलाली का काम होता है, तो ये दलाल स्ट्रीट उसको बोल दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ऐसा तो सिर्फ एक ही बैंक है, और वो हमारा RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। वो ही नोटों को जारी कर सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन में हम देर नहीं करते हैं। और अगला क्वेश्चन, सरकार अर्थोपाय ऋण देती है, अर्थोपाय ऋण देती है। अब ऋण आपको सरकार को अगर ऋण देती नहीं बल्कि लेती है, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है। सरकार जहाँ से ऋण लेती है, हम तो किसी भी बैंक से ले लेते हैं, लेकिन सरकार आपकी कहाँ से लेती है? ये आप RBI से ही ले सकती है। हम तो SBI से भी ले सकते हैं, IDBI से भी, हर किसी से ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो RBI वो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो RBI से ही ऋण लेती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, राष्ट्रीयकरण बैंक नहीं है? तो देना बैंक, ये तो राष्ट्रीयकरण बैंक है। फेडरल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक। तो विजया बैंक भी आपका क्या है? राष्ट्रीयकृत है। कॉरपोरेशन भी है, देना भी है। जो नहीं है वो आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है ये आपका? क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? यानी जो एक्चुअल आपकी वेजेज होती है वो कौन निर्धारित करता है? मुद्रा की क्रय शक्ति, कार्य की प्रकृति, अतिरिक्त आमदनी। तो जो वास्तविक मजदूरी है वो मुद्रा की क्रय शक्ति पर आपकी क्या है? देखी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? एक मुद्रा नई थी यूरो, वो किस वर्ष आई थी आपकी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। 1999 में यूरो का प्रचलन आपका आया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। क्या है ये? 1975 में की गई थी। प्रथमा बैंक के नाम से ये की गई थी। तो इसको प्रथमा बैंक या प्रथम बैंक भी बोल दिया जाता है। तो ये ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? अब ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो अब कोई भी एग्जाम दे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। तो इसको बड़ी ध्यान से पकड़ना। ये आपका क्या है? 1 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? वो कौन सा? क्या स्थिर संबंध होता है, अनुलोम संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है? तो मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो भी संबंध होता है वो आपका प्रतिलोम संबंध कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। जो वस्तुएं दुर्लभ हों, मतलब जो बहुत कम मात्रा में हो, जो ज्यादा उपलब्ध ना हो, ऐसी वस्तुएं जो ज्यादा हैं ही नहीं और उनकी आपूर्ति सीमित हो, और उनकी जो आपकी क्या क्या कह सकते हैं, मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ, उसको पूरा करना क्या होता है? वो भी आपका सीमित हो, उनको पूरा भी नहीं ज्यादा किया जा सकता, उन्हें क्या कहेंगे? तो वो आपकी क्या है? आर्थिक वस्तुएं होती हैं, उनको आर्थिक वस्तुएं बोला जाता है। महंगी, विकास, ये सभी कुछ नहीं। तो ये क्या है आपका? आर्थिक वस्तुएं बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। तो कैसे लगे हैं ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों प्लीज़, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं और आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ा सको, अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सको। तो सही। अब क्या नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।